जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है जय और स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और जो लोग अच्छे नहीं है उनके लिए हम और आप मिलकर दुआ करेंगे कि उनका जीवन भी अच्छा चले। तो मैं आपको समझा रहा था पिछली क्लास में ज्वाइनिंग ऑफ क्यूब्स, घनों को जोड़ना। तो पिछली क्लास में हमने कंसेप्ट भी समझा, क्वेश्चन भी किए, और मेरी रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मतलब कुछ बच्चे जो डायरेक्ट जैसे इस वीडियो से जुड़े, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछली वाली वीडियो को भी देखें, जिससे आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। आज परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन ज्वाइनिंग ऑफ क्यूब के जो बनते हैं वो हम करेंगे, ठीक है? तो आप समझिएगा कि अगर मैंने ये बात पिछली क्लास में आपको बताई थी कि जब क्यूब्स को जोड़ा जाता है, जब घनों को जोड़ा जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया में कमी आती है। जब सॉलिड्स को जोड़ा जाता है, क्यूब की बात नहीं है, कोई भी 3D सॉलिड अगर जोड़ा जाएगा आपस में, तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया की कमी आएगी, क्योंकि सरफेस एक दूसरे को टच करते हैं, और जैसी सरफेस एक दूसरे को टच करेंगे, जैसे ही सरफेस एक दूसरे को टच करेंगे, तो उस सरफेस को आप छू नहीं पाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में वो वाला सरफेस क्या हो जाता है? कमी आ जाती है, ठीक है? तो चलिए, तो परसेंटेज में अगर हमें डिक्रीजमेंट देखना होगा, कितने परसेंट की कमी आ रही है, तो उसको हम कैसे देखेंगे वो समझिएगा। तो परसेंटेज डिक्रीज अगर हमें निकालना हो, तो यहां पर जो हमसे कंपेरिजन करवाएगा वो ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया से करवाएगा। किससे करवाएगा? ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया से हमसे कंपैरिजन करवाने के लिए कहा जाएगा ज्यादातर, या फिर किसी और तरीके से कहा जाएगा, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अभी मैं एक जनरल वे में आपको बता देता हूं कि अगर परसेंटेज डिक्रीजमेंट निकालना हो टोटल सरफेस एरिया में, परसेंटेज डिक्रीज इन टीएसए, हिंदी वाले ये लिख लेना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी बराबर टोटल सरफेस एरिया जो लेना है वो आपको ओरिजिनल क्यूब का लेना है। ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया को आप नीचे लिखेंगे, ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया को नीचे लिखेंगे, और जितने की कमी आ रही है, टोटल सरफेस एरिया में जितनी भी कमी आ रही है, डिक्रीज इन टीएसए, इसको ऊपर लिखोगे। और परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किसका किया जाता है? 100 का। जब मैं आपको परसेंटेज वाला टॉपिक समझाऊंगा तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का क्यों मल्टीप्लाई होता है। अभी आप ये समझ लो कि अगर परसेंटेज में किसी भी चीज को बदलना है तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से, ठीक है? तो अगर और शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, परसेंटेज टोटल सरफेस एरिया में, क्या एरो नीचे की तरफ लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? डिक्रीज यानी कमी आएगी। और थंबनेल पर भी आप देख रहे हो, जब जो दोनों क्यूब को जोड़ा जाता है तो जो टोटल सरफेस एरिया में एरो ना नीचे की तरफ लगा रखा है, उसका यही मतलब है कि जब टोटल मतलब क्यूब्स को जोड़ा जाएगा या सॉलिड्स को जोड़ा जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया में कमी आती है। तो जितना भी टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगी? कमी। एरो में नीचे की तरफ कर देता हूं, नीचे हम क्या लिखेंगे? ओरिजिनल टीएसए लिखेंगे, और परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 100 का। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। when two equal cubes join and to end, ठीक है? जब दो बराबर घनों को अंत से अंत तक जोड़ दिया जाए या सिरों से सिरों तक जोड़ दिया जाए, तो टोटल सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत की कमी आएगी वो समझना है। मान लो दो क्यूब है हमारे पास, तो हम बना लेते हैं दो क्यूब, ठीक है? चलिए, तो जो कमी आएगी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो कॉमन सरफेस है दोनों क्यूब का, ये जो कॉमन सरफेस है, पहले वाले क्यूब का पिछले वाले का भी एक सरफेस और आगे वाले का भी या बगल वाले का भी एक सरफेस, यानी दो सरफेस की कमी आएगी। आप मुझे बताओ, जब ये क्यूब दोनों ज्वाइन करने से पहले रहे होंगे तो इनका टोटल सरफेस या कितना रहा होगा?
ओरिजिनल जो दोनों क्यूब हैं इनका टोटल सरफेस एरिया कितना रहा होगा, तो आप कहोगे एक क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 6a², और जब ये दो हैं तो दो से कर दो मल्टीप्लाई। ये जुड़ने से पहले अलग अलग टोटल सरफेस एरिया कितना रहा होगा इनका, एक का रहा होगा 6a² और दो क्यूब हैं तो 6a² इंटू 2। मैं क्यूब भी लाकर आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट का समय दो बस। चलिए, तो मैं क्यूब दिखाता हूं आपको यहां पर। जैसे अगर हमने दो क्यूब क्या किए, टच किए, तो ये ग्रीन वाले सरफेस से मैंने मान लो टच कर दिए, ठीक है, ग्रीन वाले सरफेस को मैंने क्या किया, टच किया, तो ये ग्रीन वाला सरफेस है, ये क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो जब ये दोनों क्यूब अलग अलग रहे होंगे, इसका 6a² टोटल सरफेस है और इसका भी कितना 6a², ऐसे कितने क्यूब हैं, दो। कमी कितने सरफेस की आएगी, तो आप कहोगे ये ग्रीन वाले दोनों सरफेस क्या हो जाएंगे, मतलब जैसे ही आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये दोनों सरफेस क्या हो जाएंगे, कमी आ जाएगी, क्योंकि अब आप इसको टच नहीं कर सकते हो। तो जो कमी आएगी 2a² की कमी आएगी, इसको ऊपर लिखोगे। और परसेंटेज में अगर पूछा जा रहा है तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, परसेंटेज में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो परसेंटेज टोटल सरफेस एरिया में क्या कमी, एरो मैंने नीचे की तरफ लगा दिया, ये डिक्रीजमेंट को शो कर रहा है। चलिए, तो कमी जो आती वो 2a² की आती। चलिए, अब इसको कैलकुलेट कर लेना, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा। चलिए, दो से अगर मैं काटूं ये 3 बार कटेगा, दो से अगर काटोगे ना 50, 50 में अगर 3 से डिवाइड दोगे तो 16 सही 2/3% की कमी आती। जब दो क्यूब को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, अगर दो घनों को अगर आप जोड़ देते हो तो 16 सही 2/3% की कमी आ जाएगी, किसमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया में। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं बात करता 3 क्यूब जोड़ दिए जाए, कितने क्यूब जोड़ दिए जाए, 3 क्यूब, ज्वाइनिंग ऑफ 3 क्यूब, और इन पर क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, एसएससी सीजीएल में भी इन पर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को समझना है। तो समझिएगा, टोटल सरफेस एरिया में जो कमी आती परसेंटेज में, वो कितने की आती वो समझना है। आप मुझे बताओ, जब ये तीनों क्यूब अलग अलग रहे होंगे, इस बार 3 क्यूब जोड़ने की बात हो रही है, तीनों आइडेंटिकल क्यूब है, मैं आइडेंटिकल क्यूब के लिए ही बात कर रहा हूं अभी। अलग अलग मतलब जब आइडेंटिकल क्यूब नहीं होंगे उस केस में क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आप 3 क्यूब को जोड़ते हो, 3 घनों को अगर आप जोड़ दो, चलो 3 घनों को अगर जोड़ोगे तो मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको, पहले तो ये समझो कि ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया कितना रहा होगा जब ये तीनों क्यूब अलग अलग रहे होंगे, तो एक का रहा होगा 6a², ऐसे कितने क्यूब हैं, 3, तो 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। कमी कितने सरफेस की आएगी, जो पहला वाला क्यूब होगा उसका एक सरफेस की कमी आएगी, और लास्ट वाले क्यूब के सरफेस में भी एक सरफेस एरिया की कमी आएगी, पर जो बीच वाले क्यूब होते हैं उनके दो दो सरफेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो पहले वाले क्यूब में एक सरफेस की, यानी इस क्यूब का जो सरफेस होता है वो स्क्वायरिकल होता है, शायद हम ए मानकर चल रहे हैं, तो a² की कमी, a² की कमी आ जाती पहले क्यूब के टीएसए में, और लास्ट वाले के में भी कितनी आती, a² की, पर जो बीच में क्यूब चल रहा है एक, उसके दो सरफेस कम हो जाते हैं यानी 2a², तो इतना कमी आती। और इसको अगर परसेंट में चेंज करना चाहते हो किससे मल्टीप्लाई, 100 से, तो ये कितना बन गया, 2a², a², 4a² हो गया, और नीचे कितना बन गया 18a², और परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किसका, 100 का, a² से a² कट जाएगा। एक चीज और समझनी है, देखो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, साइड की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है यहां पर क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 9, तो ये कितना हो गया 200 बट्टे कितना, 9% की कमी आ जाती। तो डिवाइड दे लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर से 2 बार जाएगा, रिमाइंडर भी 2 बचेगा, यानी 22 सही 2/9% की कमी आ जाती, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, ठीक है। अभी तक हम 3 क्यूब की बात कर रहे हैं, अब मैं थोड़े से ज्यादा क्यूब की बात कर लेता हूं। अगर 50 क्यूब जोड़ दिए जाते, ज्वाइनिंग ऑफ 50 इक्वल क्यूब्स
एंड टू एंड, एंड टू एंड अगर 50 क्यूब जोड़ दो, आप कितने क्यूब जोड़ दो? 50। ठीक है, फिगर वगैरह बनाकर मैं समझा रहा था, 50 क्यूब के लिए फिगर बना भी नहीं पाओगे और ना बनाने की जरूरत है। पिछली क्लास में जैसे समझा था आज भी ऐसे ही समझेंगे। परसेंटेज में जो टोटल सरफेस एरिया की कमी आती है उसको हमें समझना है। तो आप मुझे बताइए, एक जो ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया होगा, जब ये 50 क्यूब अलग अलग रहे होंगे ज्वाइन करने से पहले, तो एक का सरफेस एरिया कितना होगा? 6 स्क्वायर। कितने क्यूब है? 50, तो 50 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब जो कमी आएगी उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, चलिए तो मैंने बताया था आपको, पहला वाला क्यूब जो होगा, फर्स्ट वाला क्यूब जो होगा, और 50वां जो क्यूब होगा उसका एक एक सरफेस कम होगा। पहले का एक सरफेस यानी ए स्क्वायर, और लास्ट वाले 50 में क्यूब का भी एक सरफेस कम होगा। अब बीच में कितने क्यूब रह गए? टोटल थे 50, 48 क्यूब बचे। 48 क्यूब के दो दो सरफेस कम हो रहे होंगे, यानी 2a²। थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, पहले वाले क्यूब में ए स्क्वायर की कमी, लास्ट वाले क्यूब के सरफेस एरिया में भी ए स्क्वायर की कमी, और बीच में जो 48 क्यूब चल रहे हैं उनके दो दो सरफेस कम हो जाते, यानी 2a² की कमी आती। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 48। 48 इंटू 2 96, और प्लस में 2 98। 98a² अपॉन में कितना? 50 इंटू 6a², और परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 का जो चल रहा है चलने दीजिए। यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि परसेंट में हमें चेंज करना है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाता, 50 से अगर काटोगे, 2 से काटोगे कितना? 49। 2 से अगर काटोगे 25। ठीक है, 25 से ही कितनी बार कटता? 100 4 बार कटता। 2 से काटोगे ये 2 बार, और 2 से काटोगे हम 3, तो ये कितना हो जाता? 98 डिवाइड बाई 3%। चलो डिवाइड दे लेते हैं, तो कितनी बार डिवाइड जाता? 3 बार डिवाइड जाता, और इसमें दोगे 6, 36 सही 2/3% टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता? कम हो जाता। ठीक है, 36 सही 2/3% टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाती? कमी आ जाती। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूं जिससे आपको करने में भी मजा आएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा ऐसे, चलिए क्वेश्चन कह रहा है 6 क्यूब ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया। 6 घन प्रत्येक 2 सेमी किनारों को एक घना बनाने के लिए अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, सतह क्षेत्र में प्रतिशत कमी क्या है? दशमलव के 2 स्थान तक हमें बताना है। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, कुछ ये सोचने लगते हैं क्यूबॉइड बनेगा तो कितना टोटल सरफेस हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सा ना कंसेप्टली साउंड करो खुद को। ठीक है, तो चलिए कितने क्यूब थे इस बार? 6 क्यूब थे। आप मुझे बताओ, एक क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 6a² होगा, और ऐसे कितने क्यूब हैं? 6 क्यूब हैं, तो 6 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी जो 6 क्यूब जुड़ने से पहले अलग अलग रहे होंगे तो उनका ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया होगा 6 इंटू 6a²। अब हमें यह देखना है कि कितने सरफेस एरिया की कमी आती, कितने सतह का क्षेत्रफल कम हो रहा होता जब हम 6 घनों को जोड़ देंगे। ठीक है, मैं अभी साइड ए मानकर चल रहा हूं, वैसे साइड 2 सेंटीमीटर दे रखी है, वो हम वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। आप मुझे बताओ, अगर 6 क्यूब हैं, अगर 6 क्यूब हैं तो पहला वाला जो क्यूब होगा, फर्स्ट वाला जो क्यूब रहा होगा, उसका केवल एकमात्र सरफेस कम होता है, यानी a² की कमी आती। छठवां जो क्यूब होगा उसके में भी एक सरफेस एरिया की कमी आएगी, यानी a²। यहां पर सारे सरफेस ना स्क्वायर ही कर लें, वर्गाकार हैं, इसलिए मैं एरिया a² लेकर चल रहा हूं, अगर साइड ए मान के चले हम तो। चलिए अब बीच में कितने क्यूब रहे होंगे? तो आप कहोगे बीच में रहे होंगे 4 क्यूब, क्योंकि टोटल क्यूब कितने? 6। तो आपने एक एक क्यूब यानी 2 क्यूब की तो बात कर ली, बीच में रह गए कितने क्यूब? 4। 4 क्यूब के ना दो दो सरफेस एरिया कम हो रहे होंगे, तो 4 इंटू 4 क्यूब के जो सरफेस एरिया कम हो रहे होंगे दो दो, यानी 2a²। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि पहले का एक सरफेस एरिया की कमी, लास्ट वाले में भी एक सरफेस एरिया की कमी, पर बीच में जो 4 क्यूब चल रहे हैं उनके दो दो सरफेस एरिया की कमी आ जाती। तो इतना सरफेस एरिया की कमी आ रही होती, और इस कमी को अगर परसेंट में बदलना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो परसेंटेज में जो टोटल सरफेस एरिया में कमी आती, 6 क्यूब को अगर जोड़ दिया जाता, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो ये कितना होगा, 8 और 2 कितना, 10, 10a², और नीचे कितना बन गया, 36a², और परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किसका, 100 का।
तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब मैं यही चीज आपको समझा रहा हूं, अगर यहां पर आप 2 भी रखकर चलोगे 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा, साइड की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा क्वेश्चन। यहां पर 2.1 हो 2.3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइड पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, साइड से साइड कट गया। चलिए, तो 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा 5, और 2 से अगर काटोगे तो कितनी बार कटेगा 18। चलो, 2 से अगर मैं काटूं तो ये 9 बार कटेगा, 2 से अगर मैं काटूं 50। तो कहने का मतलब ये है कि 250 में 250 में हमें डिवाइड देना है किससे, 9 से। कितने परसेंट की टोटल सरफेस एरिया में कमी आती। ठीक है, चलो 9 से डिवाइड दे लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 2 बार डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 7। 70 में दोगे 9 7 63, 27 दशमलव कुछ होना चाहिए। एक ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है 27 दशमलव, तो आंसर हो जाएगा ए। 27.8% के लगभग क्या आती टोटल सरफेस एरिया में कमी आती। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये आपको बात क्लियर हुई होगी कि क्वेश्चन को आप जल्दी एग्जाम में कैसे बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 क्यूब्स ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबर्ड, व्हाट विल बी परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। दो सेमी किनारे वाले 8 घनों को सिरों से सिरों, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक घना बनाया जाता है। एक दशमलव के स्थान तक पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप मुझे बताइए, एक क्यूब का जो टोटल सरफेस होता है वो होता है 6a स्क्वायर। कितने क्यूब हैं इस बार, 8 हैं, 8 घन है, 8 से मल्टीप्लाई। जुड़ने से पहले टोटल सरफेस या ओरिजिनल ये वाला रहा होगा। अब 8 क्यूब की बात हो रही है, तो पहले वाले क्यूब का एक सरफेस कम होगा, लास्ट वाले क्यूब का भी एक सरफेस कम होगा, बीच में कितने क्यूब चलेंगे 6, जिनके दो दो सरफेस एरिया की कमी आ रही होगी। तो जब आपको कंसेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन एग्जाम में आप यही काम कर रहे होते हो। ठीक है, और क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हो आप, तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, यहीं पर जोड़ लो। 12 और 2 कितना हो गया 14, 12 और 2 14, यानी 14a स्क्वायर बनता है। 14a स्क्वायर सरफेस एरिया की कमी आ रही होती। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूं, 14a स्क्वायर चल रहा है। चलो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका क्या हो जाता कैंसिल। 2 से अगर काटोगे ये 4 बार कटेगा, 2 से काटोगे ये 7 बार कटेगा, 4 से इसको काट सकते हो कितनी बार कटेगा 25। 25 और 7 का करो मल्टीप्लाई और डिवाइड देना पड़ेगा 6 से। चलिए, तो 25 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 का 5 कैरी 3 और 14 और 3 17, 175/6। ठीक है, चलिए परसेंटेज में आ रहा है इतने की कमी आती, 6 से डिवाइड दे लेते हैं। 6 से अगर आप डिवाइड दोगे इसमें तो लगभग 2 बार जाएगा 12 तक, और बचेगा कितना 5। 55 में दोगे 9 बार, 29 पॉइंट कुछ आना चाहिए, और 29 पॉइंट में मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो 29.2। एग्जाम में आपको डिवाइड देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 29.2% की कमी आ जाती अगर 8 घनों को सिरों से सिरों तक जोड़ दिया जाता। इसकी साइड 2 सेंटीमीटर हो 3 सेंटीमीटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 10 क्यूब ऑफ ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबर्ड, व्हाट विल बी परसेंटेज डिक्रीज इन द सरफेस एरिया करेक्ट टू 1 डेसिमल। 3 सेमी किनारे वाले 10 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक घना बनाया जाता है, दशमलव के एक स्थान तक पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी ये बताना है। चलिए तो शुरू हो जाते हैं। एक क्यूब का जो टोटल सरफेस होता है वो 6a स्क्वायर होता है। ऐसे कितने क्यूब हैं 10, 10 से मल्टीप्लाई। चलिए, तो पहले वाले क्यूब का एक सरफेस कम होता, लास्ट वाले क्यूब का 10वें वाले क्यूब का भी एक सरफेस का एरिया कम होता। फर्स्ट वाले और 10th वाले क्यूब का एक एक सरफेस एरिया कम होगा। बीच में कितने क्यूब रहे 8, जिनके दो दो सरफेस एरिया क्या हो रही होगी कमी आ रही होगी। चलिए, तो इतने सरफेस एरिया की कमी आ जाती, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो परसेंटेज चेंज जो टोटल सरफेस एरिया में आता वो ये आता। चलिए तो इसको हम जोड़ लेते हैं, ये कितना हो गया 16 और 2 18। मैं इसको काटकर 18a स्क्वायर लिख देता हूं, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 6 से काटोगे ना 3, और 10 से अगर इसको काटोगे 10, और 10 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 30% की कमी आती। इस बार पॉइंट में नहीं गया, 30% क्या हो जाता टोटल सरफेस ये आपका क्या हो जाता कम हो जाता। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए अगर हम 10 क्यूब को जोड़ दें तो टोटल सरफेस एरिया में 30% की कमी आ जाती। ठीक है, चलिए
ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। पिछले वाले होमवर्क का आंसर बहुत सारे लोगों ने करेक्ट दिया है, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि आप वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हो। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसका भी मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग जो भी पढ़ रहे हैं इस वीडियो से वो इसका क्या देंगे, आंसर देंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर कितने क्यूब जोड़ने की बात हो रही है, 30 क्यूब जोड़ने की बात हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूं कितने भी क्यूब के जोड़ने की बात हो रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन कह रहा है 30 क्यूब ईच ऑफ ए 7 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, व्हाट विल बी परसेंटेज डिक्रीज इन द सरफेस एरिया करेक्ट टू 1 डेसिमल। 7 सेमी किनारे वाले 30 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक घना बनाया जाता है। 1 दशमलव के स्थान तक प्रशिक्षित क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की कमी आएगी ये बताना। चलिए तो 30 घनों को जोड़ने की बात हो रही है। एक का जो टोटल सरफेस होता है 6 स्क्वायर, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 30 से, ठीक है। ये टोटल सरफेस या 30 क्यूब का जोड़ने से पहले रहा होगा ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया। चलिए तो पहला वाला जो क्यूब है उसके सरफेस में एक सरफेस की कमी आती, एक सरफेस कम हो जाता, और 30वां जो क्यूब रहता उसका भी एक सरफेस कम होता। बीच में कितने रह गए 28, जिनके दो दो सरफेस क्या हो रहे होते, कम हो रहे होते, ठीक है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं अब इसको हटाकर में 28 दूनी कितना होता, 56, 56 और 2 कितना 58 हो गया। 58 ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब काटा पीटी मचा लो। 0 से तो देखो 0 कट जाएगा, ये 2 से अगर काटोगे ये कितनी बार कटेगा 5 बार, और 2 से अगर इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 3 बार। 5 का मल्टीप्लाई करना है और 9 से क्या देना पड़ेगा हमें, डिवाइड। चलिए 40 कैरी 4, 25 और 4 290 बट्टे कितना बन गया 9 बन गया। इतने परसेंट की क्या आती, कमी आती। चलो डिवाइड दे लेते हैं। 9 30 27 कितना बचा 2, 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया, बट्टे कितना 9, 32 सही 2/9% की क्या आ जाती, टोटल सरफेस एरिया में कमी आ जाती। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और इस पर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो इसमें मैंने सीजीएल में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसी से उठाया, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हुई होगी। अगर क्यूब्स के जोड़ने पर क्वेश्चन जो पिछली क्लास में पढ़े थे वो भी क्लियर हुए होंगे, और परसेंटेज डिक्रीजमेंट पर पूछे जाएंगे वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कटिंग ऑफ क्यूब, घनों को काटना, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में हम क्या करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। मेरा मानना यह कि पढ़ाई एक बार करनी चाहिए। पढ़ाई क्या, जिंदगी में कोई भी काम ना एक बार करो और पूरी शिद्दत के साथ करो। तो पढ़ाई उस तरीके से करनी चाहिए कि जीवन में आपको दोबारा उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, और कुछ बच्चे मुझसे टेलीग्राम पूछ रहे थे तो मैं टेलीग्राम की लिंक दे देता हूं आपको। लिंक क्या, नाम ही बता देता हूं। सेम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी क्लास की, मैथ्स बाय जय सर, यही टेलीग्राम का भी नाम है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, JI टाइप कीजिएगा। चलिए उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कटिंग ऑफ क्यूब्स के बारे में बताऊंगा, घनों को काटने के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जैसे क्यूब खत्म हो जाएगा हम क्यूबॉइड को उठाएंगे, क्यूबॉइड के सारे कंसेप्ट समझेंगे। तो डरना नहीं है, बस करना है। चलिए, और मेंसुरेशन उतना मुश्किल नहीं है, हो सकता है, उम्मीद है कि आपको अब आसान लग रहा होगा, और मैं जितना भी संभव हो सकेगा उतना ज्यादा आपके लिए इस टॉपिक को आसान कर दूंगा। इसको नहीं, सारे टॉपिक को, ठीक है। मैथ मुश्किल नहीं है, बस अपने नजरिए को आपको चेंज करना है। मैथ के क्वेश्चन को सोचने के नजरिए को आपको बदलना पड़ेगा। और किसी महापुरुष ने कहा है कि नजरिया बदलिए नजारे खुद बदल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। बहुत अच्छा लगता है कि आप सारे लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए, पूरे परिवार का ख्याल रखिए, और जो लोग आपसे प्यार नहीं करते उनका भी ख्याल रखिए। जय भारत।